दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज आपके साथ में स्टीविया, जिसको हम लोग मीठी तुलसी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उसकी फार्मिंग की फाइनेंशियल और टेक्निकल डिटेल्स शेयर करूंगा। दोस्तों स्टीविया को मीठी तुलसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी पत्ती का टेस्ट मीठा होता है और क्योंकि इसके पौधे की अपीयरेंस तुलसी जैसी होती है, तो इसलिए दोनों को मिला के हम लोग इसको मीठी तुलसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो परंपरागत खेती है, वो उतनी लाभकारी नहीं है और ये कमी लोगों को पता होगा कि स्टीविया की खेती पर सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है और इसमें सब्सिडी का भी ऑप्शन है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी भी मिलती है इसकी खेती पर। तो आइए दोस्तों, पहले कुछ टेक्निकल डिटेल्स शेयर करता हूं मैं आपके साथ में स्टीविया की खेती के ऊपर। दोस्तों स्टीविया का जो पौधा है ये 2 से 4 फीट की इसकी ऊंचाई रहती है और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी पत्ती का टेस्ट क्योंकि मीठा होता है और हर्बल प्रोडक्ट है एक तरीके से, तो करीब करीब कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट का और डायबिटिक लोगों के लिए तो ये रामबाण है। दोस्तों इसका उपयोग आप चाय, कॉफी, आइसक्रीम, बिस्किट्स, इवन टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाइयाँ इसकी बनती हैं आजकल और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को मीठा करना है वहाँ पे आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको स्टीविया प्लांट की जो है कुछ मेडिसिनल वैल्यूज उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये डायबिटिक लोगों के लिए तो रामबाण है क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है ये। साथ ही साथ ये आपके मोटापे को भी निर्धारित करती है, कम करती है, क्योंकि शुगर का इंटेक अगर आप कम करते हैं और स्टीविया को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मोटापे को भी कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हाइपरटेंशन को रेगुलेट करती है और अगर टूथपेस्ट अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टीविया की एंटीबैक्टीरियल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसकी वजह से आपके दांतों की भी समस्या बहुत हद तक ये सॉल्व करती है। दोस्तों अगर मैं इसके प्लांटिंग मटेरियल की बात करूं तो इसका प्लांटिंग मटेरियल मोटे तौर पर आप मध्य प्रदेश से ले सकते हैं और आप उस प्लांटिंग मटेरियल से अपने यहाँ पर स्टीविया की खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी मैं मिट्टी की बात करूं आपसे, तो रेतीली दोमट मिट्टी जो है इसके लिए बहुत उपयुक्त बोली गई है और जिसका पीएच जो है वो 6 से 7 के बीच में हो। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं आपसे, तो टेम्परेचर जो है ऐसी कोई भी जगह जहां पर कि 8 से 10 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, तो वहां पर स्टीविया का पौधा बहुत आराम से ग्रो हो सकता है। दोस्तों ऐसी कोई भी जगह जहां पर रेगुलर बारिश होती है, वहां पे स्टीविया जो है वो ग्रो नहीं हो पाता है। दोस्तों स्टीविया का जो प्लांटेशन है ये आप पीक सर्दी और पीक गर्मी को छोड़कर, जब बहुत ज्यादा सर्दी हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, ऐसे समय को छोड़कर आप कभी भी कर सकते हैं। और एक बार जब आप प्लांटेशन कर देते हैं तो 4 से 5 महीने बाद आप पहली बार पत्तियों को तोड़ सकते हैं और उसके बाद में हर 3 से 4 महीने बाद पत्तियां अवेलेबल होंगी आपको तोड़ने के लिए। पत्तियों को आप सुखा सकते हैं और उसके बाद आप एयर टाइट पैकिंग करके उन पत्तियों को सेल करने के लिए ये अवेलेबल है आपके पास में। दोस्तों अब मैं आपके सामने इस डिस्कशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो शेयर करना चाहता हूं। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि स्टीविया की प्लांटेशन पर आपको सब्सिडी अवेलेबल है, तो दोस्तों ये सब्सिडी जो है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मिलती है और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऐसा कहना है कि 5 एकड़ एंड अबव का अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ये सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऐसा मानना है कि 1 एकड़ में आप 28,350 पौधों का रोपण कर सकते हैं और जिसकी की जो प्लांटेशन मटेरियल की कॉस्ट है, उनका ये मानना है कि 1,41,000 रुपए की कॉस्ट है इसकी। तो मोटे तौर पर आप 5 रुपया पर पौधे की कॉस्ट मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कीमत को कम करना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ नर्सरी लगा सकते हैं और नर्सरी से आपकी जो प्लांटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दोस्तों 3 लाख रुपए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने एक ऐसी कीमत दी है कि अगर आप एड ऑन कंपोनेंट्स, क्योंकि केवल आप प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट नहीं होगी, इसमें आपको मल्चिंग करनी पड़ेगी, ड्रिप इरिगेशन करनी पड़ेगी, आपके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होगा, लेबर का यूज होगा। तो ऐसे में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कहना है कि 3 लाख रुपए की एड ऑन कंपोनेंट के साथ में पर एकड़ की कॉस्ट मानते हैं वो, और 75 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि 25 एकड़ तक का प्रोजेक्ट जो है वो अपनी फाइल दे सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में, जो कि अप्रूव की जा सकती है। तो दोस्तों अपने आप में बड़ा साइज है और आप सरकार देखिए कितने बड़े लेवल पर आपको प्रोत्साहित कर रही है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। दोस्तों अगर आपने सब्सिडी की बात करूं तो जो सब्सिडी का एलिमेंट है वो आप 40% प्लेन एरियाज में, अगर मान लीजिए आप 25 एकड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सारे एड ऑन कंपोनेंट्स आप लगाते हैं, तो आपकी 75 लाख रुपए की कॉस्ट है
उस पर 40% जो है वो 30 लाख रुपीज की सब्सिडी है आपके लिए। और अगर आप हिली एरियाज में लगा रहे हैं तो वहां पे 50% की रेट से 75 लाख पे 37.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। और अगर आप छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 एकड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस और सारे एड-ऑन कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में 30 लाख रुपीज पे 40%, प्लेन एरियाज में 12 लाख रुपए की सब्सिडी है और हिली एरियाज में 50% की रेट से 30 लाख रुपीज पे 15 लाख रुपए की सब्सिडी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे स्टीविया की लीव्स की सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट में करीब करीब 120 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से ये लीव्स इसकी सेल होती हैं और 1 एकड़ में अमूमन तौर पर 2200 से 2300 किलोग्राम जो है वो लीव्स आपको अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, अगर खर्चों की बात करूं तो खर्चों के हेड्स हैं, तो सबसे पहले क्योंकि आपके यहाँ लेबर है तो लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका खर्चा होगा, पैकिंग मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब खर्चों को भी अगर कंसिडर कर लें तो आपको कन्वेंशनल या परंपरागत खेती से आपको अधिक लाभ मिलेगा। और अगर आप सब्सिडी का भी बेनिफिट लेते हैं तो डेफिनेटली आपका लाभ और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये और समझाऊं कि आप अपने लाभ को कैसे और बढ़ा सकते हैं तो उसको आपको इस चीज को और फॉलो करना होगा, क्योंकि स्टीविया को जो है वो आप नॉर्मली लीव्स के फॉर्म में कंज्यूम नहीं होती है, इसका या तो पाउडर होता है या इसका लिक्विड होता है। तो अगर आप एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा लेते हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है तो और आप लीव्स को प्रोसेस कर लेते हैं तो आप अपने लाभ को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में आप केवल लीव्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट जो है वो प्रोसेसिंग का होना ही चाहिए। और एक बार जब आप इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने साथ के और भी जो फार्मर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी आप जो है वो इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं और वो मोटिवेट हो सकते हैं आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए। और उस केस में आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है, क्योंकि एफपीओस को भी सरकार की तरफ से काफी इंसेंटिव्स हैं, तो आप एफपीओ के मॉडल पे जो है वो इस प्रोडक्शन को एक बड़ी क्वांटिटी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। और उस केस में आप बड़ी कंपनीज जैसे डाबर, पतंजलि, इसके अलावा और भी जो सेटअप्स हैं वहां पर कुछ स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आप उनको आप अपने प्रोडक्ट की खुद ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करके और ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, हमने ये समझा कि स्टीविया की जो फार्मिंग है वो एक लाभकारी प्रोजेक्ट है और हमारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, हमारे किसान भाइयों को इसको समझना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए और इस क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा एक प्रयास था आपको सरकार की स्कीम से लेके इस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास सार्थक लगा होगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको मैं उस कमेंट पे जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।